स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश दोनों को हम लोग कवर करेंगे। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से, वैसे शासक और वंश को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलते हैं आगे। शिशुनाग वंश हमारा पहला है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश इसका राजधानी, शिशुनाग वंश का राजधानी वैशाली था। वैशाली। शासक देख लेते हैं शिशुनाग वंश में कौन कौन से शासक हुए। शिशुनाग वंश में पहला शासक हुए शिशुनाग, उसके बाद आए, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश में बस शासक और राजधानी तीनों चीजों को याद कर लेना है। शासक शिशुनाग वंश जो इस वंश के संस्थापक थे, और ये कालाशोक में याद रखना है, यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और नंदीवर्धन ये अंतिम शासक हुए। अंतिम शासक। अब शिशुनाग वंश को याद रखने का हमारा ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक है, शिशुनाग वंश को याद रखने का हमारा ट्रिक होगा, शिशु के पास विशाल काला नंदी है। शिशु के पास विशाल काला नंदी है। ट्रिक क्या है? शिशु के पास विशाल काला नंदी है। शिशु, शिशु से आप लोग शिशुनाग तर्क याद रख सकते हो। विशाल, विशाल से ये क्या है? राजधानी वैशाली, ठीक है, राजधानी। कालाशोक और नंदीवर्धन। इस तरह आप लोग शिशुनाग वंश को शिशु के पास विशाल नंदी है करके ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। आगे देखते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में, नंद वंश का राजधानी क्या था? नंद वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। और इसके शासक, शासक दो शासक हुए, एक महापद्मनंद और दूसरा शासक घनानंद। घनानंद। नंद वंश में मुख्य रूप से दो शासक हुए, एक महापद्मनंद और दूसरा घनानंद। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अब इसे याद रखने का हमारा ट्रिक क्या होगा? तो हमारा याद रखने का ट्रिक होगा, नंद पुत्र के पास, नंद पुत्र के पास दो नंद। ठीक, याद रखने का ट्रिक क्या होगा? नंद पुत्र के पास दो नंद। नंद मतलब आप लोग नंद अर्थात नंदवंश, पुत्र पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। दो नंद, एक महापद्मनंद और एक घनानंद। ठीक, अब देख लेते हैं महापद्मनंद के बारे में। महापद्मनंद का राजधानी कहाँ था? महापद्मनंद का राजधानी, इनका मूल वर्ण, ये कौन से, इनका मूल वर्ण क्या था? मूल वर्ण और इनके उपनाम। राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। इसका मूल वर्ण जो था वो एक शूद्र का था, है ना। ये शूद्र इसका मूल वर्ण का था। इनका मूल वर्ण शूद्र था। इनके उपनाम बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टिव उपनाम को हम लोग याद रखेंगे, जैसे एकराट, सर्वछत्राटक, सर्वक्षत्रिय हंता, भार्गव, एक छत्र, द्वितीय परशुराम, है ना। तो जैसे इसका उपनाम था एकराट,
सर्व क्षत्रिय हंता सर्व छत्राटक एक छत्र द्वितीय परशुराम और एक भार्गव। अब इतने सारे उपनाम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो हमारा ट्रिक होगा महापद्मानंद के लिए हमारा ट्रिक क्या होगा, महापद्मानंद का एक शूद्र पुत्र था जो 3 क्षत्रियों से डरकर परशुराम के पास भाग गया। तो हमारा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा महापद्मानंद का एक शूद्र पुत्र था जो एक रात 3 क्षत्रियों से डर कर परशुराम के पास भाग गया। ठीक है, हमारा ट्रिक क्या है, महापद्मानंद का एक शूद्र पुत्र था जो एक रात 3 क्षत्रियों से डर कर परशुराम के पास भाग गया। ठीक है, महापद्मानंद है ना, एक शूद्र मतलब ये एक शूद्र वर्ण के थे, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र राजधानी थी। अब इसके उपनाम एक रात 3 क्षत्रिय मतलब एक सर्व क्षत्रिय हंता, सर्व छत्राहट और एक छत्र। ठीक, 3 क्षत्रिय मतलब ये तीनों को याद रखना है। डर कर परशुराम मतलब इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। ठीक है, भाग के पास भाग गया से आप लोग याद रख सकते हो भार्गव। तो महापद्मानंद के लिए ये छोटा सा सिंपल ट्रिक है जिसमें 4-5 इसके उपनाम याद हो जाएंगे, इसके कौन से शूद्र के हैं मतलब कौन से वर्ण के हैं और इसके राजधानी, ये चारों चीजों को ये छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हो। हमारा ट्रिक क्या है, महापद्मानंद का एक शूद्र पुत्र था जो एक रात डर कर परशुराम के पास भाग गया। आगे घनानंद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। घनानंद का राजधानी इसका उपनाम और इनका राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र। इनका भी राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। इनका उपनाम था अग्रमिज। इनके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण है ना। और इनकी हत्या कौन किया था, कि हत्या चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो इसको घनानंद को हम लोग याद कैसे रखेंगे, घनानंद को याद रखने का हमारा ट्रिक होगा, घनानंद के पुत्र ने उनके कमीज पर बंदर और चांद बना दिया। ट्रिक हमारा क्या होगा, घनानंद के पुत्र ने उनके कमीज पर बंदर और चांद बना दिया। ठीक है, बंदर और चांद बना दिया। घनानंद है ना, पुत्र मतलब उसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। कमीज मतलब अग्रमिज आप लोग याद रख सकते हो, जो उसका क्या नाम था, उपनाम था। बंदर मतलब इसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और चांद मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब थोड़ा सा हम लोग सिकंदर के बारे में जान लेते हैं।
थोड़ा सा सिकंदर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसी घरानंद के शासन काल में ही सिकंदर भारत आया था। सिकंदर कब आया था? 326 में आया था, खैबर दर्रे से भारत आया था। खैबर दर्रे से भारत आया था, है ना। यहाँ इनके पिता का क्या नाम था? फिलिप था। पिता फिलिप। इनके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। बेबीलोन, ठीक है। और क्या याद रख लेना है? ये पोरस का युद्ध हुआ था, वो पोरस का युद्ध हुआ था। पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? ये झेलम नदी। ये झेलम नदी के पार में हुआ था। झेलम नदी के पास हुआ था। सिकंदर 326 में खैबर दर्रे से भारत आया था। पिता का नाम था फिलिप था, गुरु इसका था अरस्तु था, और मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। और पोरस का युद्ध झेलम नदी के पास हुआ था, जो सिकंदर के साथ हुआ था। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखना है? सिकंदर के लिए हमारा ट्रिक क्या होगा? हमारा ट्रिक होगा, सिकंदर मैंगो खाकर झेलम नदी पार किया, फिर अरस्तु बेबी से मिला। हमारा ट्रिक क्या है सिकंदर के लिए? ट्रिक कैसा है? सिकंदर मैंगो खाकर झेलम नदी पार किया, फिर अरस्तु बेबी से मिला। देखो, सिकंदर के लिए हमारा ट्रिक क्या है? सिकंदर मैंगो खाकर झेलम नदी पार किया, फिर अरस्तु बेबी से मिला। सिकंदर, है ना, खाकर मतलब खैबर दर्रा। झेलम नदी में क्या हुआ था? पोरस पार, मतलब आप लोग याद रख सकते हो, पोरस का युद्ध हुआ था। फिर मतलब फिलिप कौन था? उनके पिता थे। अरस्तु कौन थे? उसके गुरु थे। बेबीलोन में उसका मृत्यु हुआ। तो सिकंदर का जो हमारा ट्रिक है, सिकंदर मैंगो खाकर झेलम नदी पार किया, फिर अरस्तु बेबी से मिला। ये सिकंदर के ट्रिक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने मैंगो का यूज क्यों किया है? तो मैंने मैंगो का यूज इसलिए किया है क्योंकि मैंने नेमोनिक्स के माध्यम से कोई भी संख्या को मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। और ये कैसा किया है मैंने? इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है नेमोनिक्स करके, है ना, नेमोनिक्स करके। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने उसे आसान भाषा में समझाया। जैसे हम लोग एक को क्या बोलते हैं? टी या डी से दर्शाते हैं, दो को हम लोग एन से दर्शाते हैं, तीन को हम लोग एम से दर्शाते हैं, चार को हम आर से दर्शाते हैं, पांच को हम लोग एल से दर्शाते हैं। इसी प्रकार मैंने उस वीडियो में पूरी भाषा को समझाया है ना। छह को हम लोग जी एस एच से दर्शाते हैं, सात को हम लोग के से दर्शाते हैं, आठ को वी या एफ से दर्शाते हैं, है ना, नौ को पी या बी से दर्शाते हैं, है ना, और जीरो को हम लोग एस या जेड से दर्शाते हैं। ठीक वैसे हम लोग तीन के लिए क्या यूज करेंगे? तीन के लिए हम लोग एम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तीन। हाँ, ए का कोई अर्थ नहीं होगा। एन के लिए क्या यूज करेंगे? दो। और ओ का कोई अर्थ नहीं होगा। जी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 6। मतलब 326 में सिकंदर भारत आया था, उससे मैंने नेमोनिक्स के माध्यम से वर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या लिखा था मैंने? मैंगो। तो आप लोगों को संख्या याद नहीं रखना है, कोई भी वर्ड याद रखना है। जैसे 326 को मैंने कन्वर्ट किया था मैंगो में। एम का 3, एन का 2 और जी का 6, ऐसे करके। तो सिकंदर के लिए हमारा आसान सा ट्रिक है, सिकंदर मैंगो खाकर झेलम नदी पार किया, फिर अरस्तु बेबी से मिला। सिकंदर मैंगो मतलब 326, खाकर मतलब खैबर दर्रा, और झेलम नदी जहाँ पे क्या कौन सा युद्ध हुआ था? पोरस के साथ युद्ध हुआ था, पोरस का युद्ध हुआ था। फिर से फिलिप
अरस्तु उनके गुरु के थे और बिल्कुल उनकी मृत्यु हो गई। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा।